हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग विश्व में प्रथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश, यानी कि कौन सा देश था जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया। ठीक है, तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो प्रसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसा। प्रसा ने क्या किया कि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा हो गया? प्रसा हो गया। इसी तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो जब अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर कर देना है, और जो भी चीज़ें पूछा जाएगा आपसे तो उसे का आंसर कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश। जो फुटबॉल विश्व कप होता है तो सबसे पहली बार जो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था जिसने फुटबॉल कप को जीता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे जो था वो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश था। अगला दिया गया है कि चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना, आई होप आपको वैसे तो बेसिक चीज़ें हैं तो पता होना चाहिए जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चंद्रमा पे उतरने वाला अगर पहला व्यक्ति की हम बात करें तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है क्या है आप खुद सोच सकते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग इतना उतना साल पहले चंद्रमा पे उतर गया था तो उसके बाद से फिर अमेरिका ने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया कि फिर वो चांद पे किसी को दोबारा से क्यों नहीं भेजा? अब जबकि भारत खुद चंद्रयान भी भेज दिया। ठीक है, एक बार असफल हुआ लेकिन दोबारा से सफल हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बात में कितना सच्चाई है, लेकिन जीके है, इस चीज़ को हम लोग याद करते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगला यहाँ पे दिया गया कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, यानी कि जो विश्व है उसके चारों ओर समुद्री रास्ते से यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मैगलन। जो मैगलन था वो पूरे विश्व के चारों ओर समुद्र से के रास्ते उसने क्या किया था? यात्रा किया था। तो नाम क्या है उसका? मैगलन। मैगलन ने क्या किया कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है जो पूरे समुद्री यात्रा किया हुआ है विश्व के चारों ओर। अगला दिया गया है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे पहुंचाने वाला हो गया तो इसको पहुंचने वाला कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। एक मिनट। हो गया। तो लिखा हुआ कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, जो एवरेस्ट का शिखर है माउंट एवरेस्ट, तो उसका जो चोटी है उस पर पहुंचने वाला सब पहला व्यक्ति कौन है? तो वो थे शेरपा तेंजिंग तथा हिलेरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो शेरपा तेंजिंग तथा हिलेरी थे वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगला यहाँ पे दिया गया कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, जो उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था जो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, जो रॉबर्ट पियरी थे वो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? तो रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। अब साउथ पोल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव पे कौन सबसे पहले पहुंचा था? तो वो थे एमुंडसेन। कौन थे? एमुंडसेन। जो एमुंडसेन थे वो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला धर्म। हमारे विश्व में बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, तो सबसे पहला धर्म कौन सा है? तो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, वो क्या है? विश्व का सबसे पहला यानी कि प्रथम धर्म है। तो इसी बात पे एक बार कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम तो बनता है। ठीक है, तो जल्दी से जाके सनातन धर्म वाले जय श्री राम का नारा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आज जनवरी 4 जनवरी हो गया और वैसे भी 22 जनवरी को श्री राम जी की मूर्ति का स्थापना होने वाला है। कहाँ पे? तो अयोध्या में। ठीक है, तो उसी चीज को लेके एक बार से जय श्री राम तो बनता है। अगला दिया गया है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश। तो कौन सा देश था जिसने चंद्रमा पे सबसे पहले मानव को भेजा था? तो जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, तो उससे उन्हें किसके द्वारा भेजा गया था? तो अमेरिका द्वारा भेजा गया था। ठीक है, यूएसए द्वारा मानव को चंद्रमा पर सबसे पहली बार भेजा गया था। ठीक है, आगे दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो अंतरिक्ष जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, ठीक है,
वहां पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चंद्रमा के बारे में पढ़े थे, अब अंतरिक्ष के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यूरी गगरिन थे, वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? तो यूरी गगरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है, ठीक है, उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जहां पे मतलब व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मान लीजिए कि आप चाहे, जैसे वहाँ पे जो भी नागरिक है, अगर उसको अपना लाइफ मतलब नहीं होता है कि अपने इच्छा से उसको मृत्यु चाहिए, तो उसका अधिकार है कि वो अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो वो था नीदरलैंड, ठीक है। जैसे कि सुसाइड लोग करते हैं तो वहाँ पे ऐच्छिक है, यानी कि अगर आपको इच्छा करता है तो सुसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐच्छिक मृत्यु उसी को बोलते हैं, यानी कि इच्छा से जिसको मृत्यु का अधिकार हो, तो वो नीदरलैंड देश है, ठीक है। विश्व का पहला देश जहाँ पे व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम महिला, ठीक है। तो जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल उसको पार करने वाली, ठीक है, उसको पार करने वाली प्रथम महिला के नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रथम महिला थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो वो थे गर्ट्रूड एड्रले, ठीक है। गर्ट्रूड एड्रले जो प्रथम महिला थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा बेहरिंग, ठीक है। जो बेहरिंग थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बस आपके लिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो जो यहाँ पे बात हो रहा है नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत, ठीक है, इसका जो शुरुआत है स्टार्टिंग कब से हुआ, ठीक है, शुरुआत कब से हुआ, यानी कि कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इस चीज़ को पता लगा के आपको क्या करना है, आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जिसे ये चीज़ पता है या फिर पता लगाता है, कौन कौन सा स्टूडेंट है जो एक्साइटेड है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर एक्साइटेड है और वो रिसर्च करना चाहता है, ठीक है। अगर जीके जीएस जो है आप रिसर्च करेंगे, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसको अगर सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चल जाता है। तो इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे जिसको आप सर्च करें, पता करें आसपास में। बहुत अभी तो आज के डेट में आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो उस पर पता करेंगे तो एक एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो जरूर से इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, जो रसायन विज्ञान है उसके क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो वो थे वेंट हॉफ। कौन थे? वेंट हॉफ, जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो वो थे रॉन्टजेन, ठीक है, रॉन्टजेन। जो रॉन्टजेन थे वो उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? तो एक्सरे, ठीक है, डब्लू रॉन्टजेन वो थे, उन्होंने क्या किया था? एक्सरे का खोज किया था। जो एक्सरे होता है उसका खोज किया गया था रॉन्टजेन द्वारा, और वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला है प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो आपको पता होगा कि जापान में 2 परमाणु बम गिराया गया। तो पहला नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वो था हिरोशिमा, ठीक है, और एक नागासाकी। तो हिरोशिमा में पहला गिराया गया, उसके बाद दूसरा नागासाकी में गिराया गया। तो नगर के बारे में पूछा जा रहा है कि जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो जापान का वो नगर है हिरोशिमा और एक है नागासाकी, ये आपको याद रखना है। अगला है सर्वाधिक पशुओं वाला देश। पशु मतलब जो भी जानवर जिसे पाला जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पशु किस देश में है? तो वो हो जाएगा अपना भारत, ठीक है, अपना भारत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मवेशी है, सबसे ज़्यादा पशु है। अगला है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तो विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए एक और चीज़ दे देते हैं आपको क्वेश्चन में कि एक और विद्यालय का नाम हम आपको दे देते हैं, ठीक है, जिसका आपको बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो बताइएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन। तो यूरोप का पहला व्यक्ति जो चीन पहुँचा था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। जो मार्को पोलो था वो पहला यूरोपियन था जो चीन पहुँचा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन है वहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वॉलपोल। कौन थे? वॉलपोल जो थे वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? तो वॉलपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति, तैरने वाला हो जाएगा, ठीक है, तैरने वाला ना होगा,
तैरने वाला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे तैरने कर लीजिएगा कि अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में तैरने की अगर बात करें तो जो लेनार्ड थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में तैरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश। तो पहला वो विश्व का सबसे पहला देश जिसने क्या किया, संविधान का निर्माण किया, ठीक है। जहाँ पे संविधान सबसे पहले लागू किया गया तो वो था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले बार संविधान को लागू किया गया था। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका सही आंसर हो जाएगा कि अमेरिका जो देश है वो पहला देश है जहाँ पे संविधान निर्माण किया गया था। अगला है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश। कौन सा देश है जिन्होंने पुस्तक यानी कि जो बुक है उसको पब्लिश किया, मुद्रित किया, छापा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन ही ऐसा देश है जहाँ पे जो कागज है, ठीक है, कागज कागज का जो खोज है उस चीन के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, चीन के द्वारा किया गया था। तो इसी से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कि जो पुस्तक है उसको मुद्रित करने वाला भी देश कौन सा है, चीन है, ठीक है। पहली बार चीन ही पुस्तक को मुद्रित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। तो कागज का जो मुद्रा है, ठीक है, जो करेंसी है कागज की, वो जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो भी चीन हो जाएगा, ठीक है। कागज या कागज की मुद्रा या फिर पुस्तक, अगर ये सब बुक्स वगैरह के बारे में पूछा जाए तो आपको कौन सा नाम याद रखना है, चीन नाम याद रखना है। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला पहला देश। तो जो सिविल सेवा का प्रतियोगिता होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसका जो प्रतियोगिता होता है उसको सबसे पहली बार कौन सा देश था जिसने चालू किया था। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जिसने सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता को चालू किया था। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।